नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में पर्यावरण से संबंधित जो भी पेडागॉजिकल क्वेश्चन सीटेट पूछता है, उन सभी पुराने प्रश्न पत्रों में जो पेडागॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की क्लास में मैं पेडागॉजी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो क्लास में लास्ट तक बने रहें और देखते रहें कि सीटेट अभी तक कैसे क्वेश्चन पूछता आ रहा है और पेडागॉजी के क्वेश्चन कैसे हल करना है वो भी मैं बीच बीच में बताता चलूँगा। तो आप लोग पूरा एकदम एंड तक क्लास को ज़रूर देखें और बिना किसी देरी के आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं देंगे। यहाँ इनमें से अपन को नेगेटिव देखना है। तो देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। सेकंड कहता है कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। थर्ड ऑप्शन कहता है कि चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। और फोर्थ कहता है कि चिड़ियाघर में जो जानवर देखे हैं उनका चित्र बनाने के लिए सामग्री ले जाना। तो देखिएगा यदि आप कहीं पर भी बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं, ये योजना बना रहे हैं, तो आप बच्चों को इनमें से जो है कौन सी कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला है इसमें क्या कहता है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट के साथ चला जाएगा। यहाँ पे हम क्या है कि चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों के लिए जो खाने वाली सामग्री है वो यहाँ से नहीं ले जा सकते, है ना, ना ही ले जाने योग्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पूछा था नहीं देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरीके से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। यानी अपन को बीज अंकुरण के बारे में यदि पढ़ाना है, ठीक है ना, कि किस प्रकार से बीज का अंकुरण होता है, ठीक है ना, उस यदि हम उसके बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन कहता है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना, बीज अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना, या तीसरा कहता है कि अंकुरण की प्रक्रिया को समझाना, या चौथा कहता है कि बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो देखिएगा यहाँ पे यदि सबसे बेहतर तरीके से आपको बीज अंकुरण के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में आपको बेहतर तरीके से पढ़ाना है तो क्या है, उसका एक प्रत्यक्ष अनुभव करा देना, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे क्या दिया है कि जब बालक को हम बीज बोने, अनुकरण के विभिन्न, है ना, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो स्वाभाविक है कि बालक जो सीखेगा वो स्थायी होगा और ये एक बेहतर तरीका ही हो सकता है। क्योंकि जब बालक स्वयं बीज को पानी में भिगाएगा, फिर उसमें अंकुरण होगा, देखेगा, है ना, उसको बताएंगे, तो ये सबसे बढ़िया तरीका हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कहता है, सेकंड कहता है कि बीज अंकुरण की फ़ोटो दिखाना, इससे उतना बेहतर नहीं समझ पाएगा। अंकुरण की प्रक्रिया को समझाना, ये समझा सकते हैं लेकिन उससे बढ़िया फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। और चौथा है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, केवल इतने वर्ष से काम नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे हमारा परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए याद रखना है, कभी भी बालक को जो है अपने वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों से पढ़ाया जाए तो वो उसका जो सीखना होता है वो और सरल हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव आंसर को लगाएंगे और हमारे लिए यहाँ पे पॉजिटिव आंसर क्या है, फर्स्ट ही ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। यदि ईंधनों से बच्चों को परिचित कराना है तो उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है,
एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। यहीं पे सबसे परफेक्ट आंसर मिल जाता है कि जब हम बच्चों को कोई भी फिल्म दिखाएंगे, कोई वीडियो दिखाएंगे, है ना, और उससे संभावित प्रकार यानी उससे संबंधित जो हम बच्चों के साथ चर्चा करेंगे वो उससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। इसलिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सेकंड के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, बच्चों को एक लघु फिल्म दिखा दें और उसी के बारे में वो है जो है चर्चा करें तो वो और बेहतर तरीके से सीख पाता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड के साथ चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानचित्र यहाँ पे पढ़ाने होगा कि मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो क्या शामिल है ना, मानचित्र यदि मैप के बारे में पढ़ाना है तो उसके लिए आवश्यक कौशल कौन से हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जब हम मानचित्र को देखेंगे, बालक को दिखाएंगे, है ना, तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर से अभिव्यक्ति होगी, है ना, चीज़ें बाहर निकलेंगी, पूछेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, ठीक है ना, तो यहाँ पे उसके जो है संप्रेषण कौशल का विकास होगा मानचित्र से। ठीक है ना, यहाँ पे सेकंड क्या कह रहा है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। देखिए बालक छोटा होता है प्राइमरी लेवल पे, वो उतनी बढ़िया तरीके से नहीं समझ पाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। और चौथा कहता है कि ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। यहाँ पे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा परफेक्ट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, अभिव्यक्ति, यानी बोलने के लिए, बोलने का जो कौशल होता है उसको बढ़ाने के लिए मानचित्र सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है ना, चर्चा करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना एक शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। यानी उसके व्यक्तिगत जो अनुभव हैं, है ना, जो लेकर आता है उसको महत्व देना क्या लाभ पहुंचाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट के ऑप्शन क्या कहता है, विषय को बच्चों के अनुभव और संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। सेकंड कहता है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। और थर्ड हो जाएगा बच्चों को विशिष्ट अनुभव जानने में। चौथा हो जाएगा कि बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने में। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि विषय को बच्चों के अनुभव, और मैंने आपको बताया था कि यदि बालक के अनुभव से कोई चीज़ जोड़ दी जाए, उसके वास्तविक जीवन से कोई चीज़ जोड़ दी जाए तो उस चीज़ को वो बढ़िया तरीके से सीख पाता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। अब एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे नहीं आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पूछा है। प्रश्न पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव, और प्रश्न यदि नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव देखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कहीं पे भी परिभाषाएं आ जाए, शब्दावली आ जाए, तो ये प्राइमरी के लिए एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है ना, तो आप लोग समझते चलिए। क्या कहता है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। देखिएगा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बालक पर हम बोझ नहीं डाल सकते, है ना। बालक छोटा होता है, उसे एकदम क्या है कि परिभाषाओं की बजाय उसको समझाना, उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर चीज़ें बताना, वो सबसे परफेक्ट होता है। ठीक है ना। और सेकंड क्या कहता है कि जीवन और पर्यावरण में सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तीसरा कहता है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ये तो बिल्कुल ठीक है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना, ये भी सही है। जब बालक स्वयं से करता है कोई चीज़ तो वो और बेहतर तरीके से सीखता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ नहीं डाल सकते हम, बालक पर किसी तरह का बोझ नहीं डाल सकते। ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर हमारा फर्स्ट चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से आप लोगों को देखते चलना है। ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैंने भी इस क्वेश्चन को आज की क्लास में शामिल किया हूँ। देखिएगा, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी जो होता है वो बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है। ये NCERT फैक्ट है ना, ये NCERT से पूछा है।
ये पूछता ही है ना। तो एनसीईआरटी फैक्ट वाले क्वेश्चन जो है मैं थोड़ी सा लेके आया हूँ, कुछ और कुछ पेडागॉजिकल हैं, तो आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कई जगह भैंस की पीठ में बगुला बैठा दिखाई देता है ना। तो वो वहाँ बैठकर क्या करता है, तो देखिएगा क्या करता है, भैंस की पीठ में बैठकर परजीवी को कीट खाता है ना। यानी वहाँ पे क्या करता है, ये कीट को खाता है, ठीक है ना। घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तीसरा है भैंस की पीठ पर बैठकर आनंद लेता है या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि वह बैठकर क्या करता है, परजीवी को खाता है ना, ठीक है ना। उसके में जो भैंस के शरीर में जो परजीवी होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको खाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। आपने देखा होगा, यदि एनसीईआरटी देखेंगे आप तो उसमें एक टिकट का नमूना बना रहता है ना। टिकट जो है का एक चित्र होता है, तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निष्कर्ष पर, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि निष्कर्ष पर पहुँचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। सेकंड कहता है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। थर्ड कहता है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। और फोर्थ कहता है कि टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिएगा, यदि जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें जो उस नमूने का क्या मतलब है, टिकट के नमूने का क्या मतलब है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है ना, आपस में बातचीत करने का है ना अवसर देता है। इसलिए जो है चित्रों का काफ़ी महत्व होता है प्राइमरी लेवल पे। बालक एक दूसरे से जो है क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, संप्रेषण कौशल का विकास होता है, उनकी अभिव्यक्ति जो है कोई भी विचार है, कोई भी चीज़ है अंदर, तो उनको अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सेकेंड के साथ चला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसमें प्राइमरी विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यहीं पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि कहीं पे भी बालक के जीवन से जुड़ा हुआ ऑप्शन है तो वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न पॉजिटिव यदि पूछ रहा है तो आंसर भी आपको पॉजिटिव देखना है, ठीक है ना। तो बालक के बाहरी दुनिया से जब हम किसी चीज़ को जोड़ देते हैं तो वो एकदम परफेक्ट होती है बालक के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि दत्तकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दत्तकार के संबंध में, है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट वाला, है ना। दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने और विचार का निर्माण करने और इन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। किस लिए किए जा सकते हैं, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। ये सबसे परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप उस समय पे क्या करेंगे। यदि आप पढ़ाते हैं, है ना, जाते हैं कल के दिन विद्यालय में जाएंगे, तो वहाँ पे यदि आप देखते हैं कि बालक जो है पाठ पढ़ने में या समझने में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो वहाँ पे क्या करना है कि ना तो बालक को मैदान में ले जाना है ना, ना उसे आराम से बैठने के लिए कहना है, ना प्रकरण को तुरंत बदलना है। वहाँ पे करना क्या है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना है, ठीक है ना, ताकि बालक रुचि लेने लगे, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। यानी आप यदि बालकों को कहीं पे भी भ्रमण पे ले जा रहे हैं
तो उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि यदि उनका कोई प्रश्न है तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुँचने पर अभिभावक का वहाँ पे कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है ना, अभिभावक से पूछने नहीं जाएंगे। सेकंड क्या कहता है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी अवलोकन करना, बिना प्रश्न पूछे अवलोकन गलत बात। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, ये भी नहीं, है ना, उसका क्या है, भ्रमण का, शैक्षिक भ्रमण का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है ना। लेकिन फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और बाकी तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ये सबसे परफेक्ट है, ठीक है ना। उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा वो एक दूसरे से क्या है बोलना चाहिए, शिक्षक से बोलना चाहिए, ये सबसे बढ़िया होता है। और शिक्षकों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो बालक हैं वो किन किन चीज़ों का विश्लेषण कर रहे हैं, है ना। और ज़रूरत पड़ने पर शिक्षक को भी कई चीज़ों को वहाँ पे स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें क्यों? फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों से दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गाय के गोबर से लिपाई इसलिए की जाती है कीड़ों को दूर रखने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनसीईआरटी यही मानता है कीड़ों को दूर रखने के लिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यह जो हमारी पर्यावरण की पुस्तकें हैं उनमें कई जो है पहेलियाँ हैं, तो इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। बस यहीं पे बात फंस जाती है, कहीं पे भी बालक को भ्रमित नहीं करना है, ना ही उसके साथ कोई मजाकिया व्यवहार करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर यही हो जाएगा, नहीं पूछा था इसलिए। सेकंड क्या कहता है कि सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास, बिल्कुल सृजनात्मक चिंतन होगा, बालक सोचेगा, है ना, उसके आंसर के बारे में सोचेगा, चिंतन करेगा। थर्ड क्या कहता है, बच्चों में अवलोकन चिंतन शक्ति का विकास होगा, बिल्कुल, और बच्चों में तर्क शक्ति का भी विकास होगा, क्योंकि यदि हम कोई भी पहेली पूछते हैं तो आसपास से, है ना, एक दूसरे से तर्क वितर्क करेंगे आपस में, ठीक है, तो तर्क शक्ति का भी विकास होगा। लेकिन मस्तिष्क को भ्रमित करने का उद्देश्य नहीं है पहेलियों का, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे जो है लगभग 15 क्वेश्चन करवा दिए। यहाँ से जो है सीटेट में ऐसा होगा नहीं कि आपको पेडागोजी करने में कुछ यहाँ से सहायता तो मिलेगी, ठीक है ना। और मैं धीरे धीरे और भी वीडियो लाने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट के ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो पेडागोजी सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है, इसलिए सबसे पहले हम पेडागोजी को निपटाएंगे। इसके बाद जो है बाकी स्वयं से कुछ तैयारियां आप करते रहें और आराम से आपका जो है सीटेट निकल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।